उसके अधिक हर दिन केवल एक ही काम होता है, वह है जानबूझकर जेल के पास जाना और उसके कमर की चाबी को ध्यान से देखना। कोठरी में लौटने के बाद वह फिर से सावधानी पूर्वक रूपरेखा बनाता है। उसे जरा सी भी चूक नहीं करनी है, चाहे वह कितना ही छोटा विवरण क्यों ना हो। वह इसे दर्जनों बार बनाता है, केवल चाबी के रूप को अधिकतम पूर्ण निर्माण करने के लिए। लेकिन सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब जेलर ने गश्त पूरी कर ली तो वह एक माचिस जलाता और ध्यान से ताले के छेद को देखता। फिर एक सफेद कागज लाकर उसे सावधानी से उस पर दबाएं और फिर बार बार हाथ से रगड़े। इस तरह से ताले के बाहरी हिस्से की आकृति मिल जाती है। मगर ये कैसे पता करें कि उसके अंदर का आकार कैसा है? तरीका भी बहुत सरल है। कागज को रोल करें, फिर धीरे धीरे अंदर डालें, उसके बाद लकड़ी की छड़ी से लगातार उसे हिलाएं। इस तरह ताले के अंदर का सांचा कागज पर आ जाता है, जिसे बाद में चाबी से मिलाया जाता है। हालांकि उसके पास अब खाका था, लेकिन बाहर निकलने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसे इसे वास्तव में बनाना था। सामग्री प्राप्त करना एक चुनौती थी, लेकिन IQ 105 के आदमी ने जल्दी ही एक उपाय ढूंढ लिया और वह था लकड़ी से चाबी बनाना। जेल में धातु प्राप्त करना बहुत सिंगाचे ताले की छेद बनाने के अनुसार काम किया जाए तो वह नहीं टूटेगा। दोनों की गंभीरता देखकर मार्क को भी सहमत होना पड़ा। वे आज लकड़ी के काम की दुकान पर काम करने जा रहे थे। आदमी ने चाबी के आकार के अनुसार जल्दी से एक प्रारंभिक मॉडल तैयार कर लिया। अब बस इसे वापस ले जाकर तराशना बाकी था। आज जेलर द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने सामग्री को पानी के जग में छिपा दिया, फिर बोतल के ढक्कन से संकेत भेजा ताकि सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। इस दौरान उसने जल्दी से तौलिया से बोतल का मुंह ढक दिया। जेल पैरे को कुछ संदेह हुआ। अगले एक क्षण उन्होंने सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया और एक एक करके पानी की जांच। तौलिया के अवशोषण प्रभाव के कारण भीतर छिपा हुआ मॉडल बाहर नहीं गिरा। तुरंत बाद जेल पैरे ने 2 बार और हिलाया, देखा कि अंदर सच में कुछ नहीं है तो उसे वापस दे दिया। इस तरह आदमी ने सफलतापूर्वक आवश्यक सामग्री प्राप्त की। अब बस फाइल का उपयोग करके चाबी की रूपरेखा को तराशना है, फिर गोंद का उपयोग करके